स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो कहाँ तुम चले गए आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कैप्रिकॉर्न, व्हाट लेफ्ट हैड टू लीव। मकर राशि, जो चला गया उसका जाना आवश्यक था। मकर राशि के जीवन में विछोह, अलगाव और कटाव कोई सामान्य घटनाएं नहीं होती। These incidents are part of a deeper design of destiny. ये घटनाएं नियति की गहरी योजना का हिस्सा होती हैं। जीवन में जो भी घटित होता है वो केवल भावनात्मक घटना नहीं बल्कि कर्म, उपकर्म और अवचेतन चेतना का परिणाम होता है। मकर राशि शनि द्वारा शासित है और शनि कभी भी बिना कारण कुछ नहीं छीनता। Saturn does not snatch, Saturn liberates. शनि छीनता नहीं, शनि मुक्त करता है। मकर राशि और शनि की कठोर करुणा। Capricorn and Saturn's harsh compassion. Capricorn and Saturn's harsh compassion. मकर राशि वालों के जीवन में जब कोई व्यक्ति चला जाता है, चाहे वो मित्र हो, संबंध हो, गुरु हो या परिवार का कोई सदस्य, तो सामान्य दृष्टि से ये दुखद लगता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके जीवन से अलग हुआ वो आगे चलकर आपके भाग्य में सबसे बड़ा अवरोध बन सकता था। Saturn is the lord of time. It sees the future more clearly than the present. शनि समय का देवता है। वो भविष्य को वर्तमान से अधिक स्पष्ट देखता है। जो व्यक्ति आज मीठा दिख रहा है वही व्यक्ति आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्थिरता, आपकी आत्मिक शांति और आपके कर्म पथ को गहरी क्षति पहुंचा सकता था। दुख मत करो, ये निर्दयता नहीं, चेतना है। डू नॉट ग्रीव, दिस इज नॉट क्रूएलिटी, इट इज अवेयरनेस। ये वाक्य कठोर लगता है। इस व्यक्ति के लिए दुख प्रकट न करें। डू नॉट एक्सप्रेस ग्रीव फॉर सच अ पर्सन। लेकिन ये भावनाओं को दबाने की नहीं बल्कि भावनात्मक मोह से मुक्त होने की शिक्षा है। द लाइफ पर्पस ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नॉट सेंटिमेंटलिटी बट रेस्पॉन्सिबिलिटी। द लाइफ पर्पस ऑफ अ कैप्रिकॉर्न इज नॉट सेंटिमेंटलिटी बट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन। मकर राशि का जीवन लक्ष्य भावुकता नहीं, उत्तरदायित्व और आत्मा निर्माण है। जब कोई चला जाता है तो शनि ये संकेत देता है कि यू हैव क्रॉस्ड दैट फेज नाउ। तुम अब उस चरण से आगे बढ़ चुके हो। रिमेनिंग स्टक इन द ग्रीफ पुल्स द कैप्रिकॉर्न बैकवर्ड। दुख में फंसना मकर की आत्मा को पीछे खींचता है जबकि शनि उसे आगे धकेलता है। चाहे पीड़ा के माध्यम से ही क्यों ना हो, पर आगे धकेलता है। कर्म का कटाव, कार्मिक सेवरेंस। जब छठा, आठवां
और 12वां भाव सक्रिय होते हैं तो जीवन से लोग हटते हैं। दिस एग्जिट इज नॉट पनिशमेंट बट क्लोजर ऑफ कार्मिक डेप्ट। ये हटना दंड नहीं बल्कि कर्म ऋण की समाप्ति होती है। जो व्यक्ति गया उसके साथ कोई अधूरा लेन देन, कोई छिपा हुआ स्वार्थ या कोई भविष्य का धोखा जुड़ा हुआ था। सैटर्न कट दैट थ्रेड इन टाइम। शनि ने समय रहते उस डोर को काट दिया। मकर राशि का सबसे बड़ा भ्रम, कैप्रिकॉर्न्स ग्रेटेस्ट इल्यूजन। मकर राशि का सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि आई विल इंड्योर एवरीथिंग बट आई विल नॉट लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स। मैं सब कुछ सह लूंगा पर रिश्ते नहीं छोड़ूंगा। दिस इज वेयर सैटर्न इंटरवीन्स। यहीं शनि हस्तक्षेप करता है। वो कहता है हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ चल रहा है तुम्हारे लिए नहीं चल रहा। वो व्यक्ति चला गया। वो भविष्य में आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता था, आपकी गिरावट का कारण बन सकता था या आपकी आत्मिक शक्ति को चूस सकता था। इसीलिए उसका जाना अनिवार्य था। That is why their departure was necessary. दुख प्रकट करना क्यों रोकना चाहिए? Why should grief be restrained? दुख प्रकट करना उस ऊर्जा को फिर से आमंत्रित करता है जो हटाई जा चुकी है। मकर राशि की चेतना अनुशासन और मौन से विकसित होती है। दुख दिखाना शनि के निर्णय पर प्रश्न उठाने जैसा है। शनि कहता है मैंने जो हटाया वो तुम्हें बचाने के लिए हटाया। Saturn says what I removed to protect you. जो गया वो शत्रु नहीं था पर मित्र भी नहीं था। The one who left was not an enemy but not a companion either. ये समझना आवश्यक है जो व्यक्ति गया वो न अच्छा था न बुरा। वो बस तुम्हारे पथ का हिस्सा नहीं था। इसे कहते हैं कालगत विसंगति, टाइम मिसमैच। हर आत्मा हर समय के लिए उपयुक्त नहीं होती। एवरी सोल इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी फेज ऑफ लाइफ। मकर राशि के लिए अंतिम सत्य, द अल्टीमेट ट्रुथ आप जानिए। यदि आप मकर राशि के हैं तो ये वाक्य अपने भीतर बैठा लें। जो चला गया उसने मेरे जीवन का बोझ कम किया। The one who left reduced the burden of my life. आज भले ही मन भारी हो पर आने वाले वर्षों में आप स्वयं कहेंगे अगर वह व्यक्ति रुका होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि मकर राशि का जीवन आसान नहीं होता पर उसका पथ सार्थक होता है। जो चला गया उसका जाना जरूरी था। दुख मत कीजिए, शनि ने आपको बचा लिया है। जो चला गया उसके जाने पर आंखें भर आई पर आत्मा नहीं रोई क्योंकि आत्मा जानती थी ये विछोह नहीं, ये बंधन से मुक्ति है। जिसे तुम अपना समझ बैठे थे वो तुम्हारे पथ का नहीं केवल तुम्हारे कर्म का यात्री था। समय पूरा हुआ, ऋण चुक गया और शनि ने मौन में वो दरवाजा बंद कर दिया जिसके पीछे भविष्य का अंधेरा छिपा था। मगर तुम्हारा जीवन फूलों से नहीं पत्थरों से गढ़ा गया है। हर चोट ने तुम्हें कमजोर नहीं अकेला और अडिग बनाया है। जो चला गया वो अगर रुक जाता तो तुम्हारी चुप्पी छीन लेता,
तुम्हारी तपस्या को समझौते में बदल देता। इसीलिए शनि ने दया नहीं न्याय किया। मत रो उसके लिए जो तुम्हारी ऊंचाई से डरता था। मत पुकारो उसे जो तुम्हारी आत्मा का भार ढो ही नहीं सकता था। मकर का रास्ता भीड़ का नहीं होता, वो शिखर तक अकेले चढ़ता है। और जो साथ नहीं चल सकता उसे समय स्वयं नीचे उतार देता है। आज खालीपन है, पर ये शून्य नहीं, ये वही स्थान है जहाँ कल तुम्हारी शक्ति जन्म लेगी। याद रखो, जो गया वो तुम्हारी हार नहीं था, वो तुम्हारी रक्षा था। और मकर, जिसे शनि बचा ले उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।